जय मसीह की दोस्तों, मेरे सारे कलसिया को, मेरे सारे दोस्तों को, सारे भाई बहनों को मसीह के मीठे नाम में मैं उन्हें आशीष करता हूं और नमस्कार करता हूं। भाई बहनों, आज का दिन फिर से एक बार परमेश्वर के आत्मा का वचन मैं उसी आत्मा के द्वारा आपके पास लाया हूं। आज के वचन का शीर्षक ही कुछ अद्भुत है, बहुत ही प्यारा है। पवित्र शास्त्र में एक सबसे सामर्थी शब्द है, पावरफुल वर्ड है, नॉलेज। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि नॉलेज, ज्ञान 3 प्रकार का है, जिनमें से 2 प्रकार के बारे में मैं आज प्रभु के आत्मा से आप सबसे बातें करूंगा। पहला है वर्ल्डली नॉलेज, संसारिक ज्ञान। दूसरा है स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मिक ज्ञान। तीसरा है वर्ड ऑफ नॉलेज, जो पवित्र आत्मा का गिफ्ट है, ज्ञान का शब्द। आज मैं प्रभु की आत्मा से कुछ संसारिक ज्ञान के बारे में और स्पिरिचुअल आत्मिक ज्ञान के बारे में मैं आपसे बातें करने आया हूं। भाई बहनों, जो संसारिक ज्ञान है वो जीविका के लिए, जीने के लिए। जैसे हमारे पास एक वचन है, मैं चाहूंगा हमारे साथ बैठा हुआ भाई, सेवा करने वाला भाई वचन पढ़ेगा याकूब की पत्री से 3रा अध्याय का 15 से लेकर 17-18 वचन तक। एक संसारिक ज्ञान है जो जीविका के लिए, जीने के लिए, और एक स्पिरिचुअल आत्मिक ज्ञान है जो जीवन के लिए। वन इज फॉर लिविंग एंड वन इज फॉर लाइफ। मैं चाहता हूं हमारा भाई उस वचन को पढ़े। स्वर्गीय ज्ञान, ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। कुछ ज्ञान है जो संसारिक है, फॉर लिविंग है, जिसके बारे में लिखा है यहां पर। संसारिक है, शारीरिक है और शैतानी है। और शैतानी स्वभाव, बातों के बारे में भी यहां पर लिखा है। संसारिक ज्ञान जो है जीविका के लिए, जो जीने के लिए है, वो आपको स्कूल में मिल जाएगा, यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगा, या आपको इस संसार में वो ज्ञान मिल जाएगा जिससे आपकी जीविका चला सकते हो। और दूसरा पढ़ो 17 वचन। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है। जो ज्ञान ऊपर से आता है, मतलब जो परमेश्वर से आता है, जो आत्मिक है, जो आत्मिक है और वो पवित्र और पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मधुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। आमीन। मैं बहुत ही सुंदर लफ्जों में, परमेश्वर के लफ्जों में आपको बताना चाहता हूं कि आज जो 2 प्रकार के ज्ञान को हम लोग सीख रहे हैं, एक है संसारिक ज्ञान और दूसरा है आत्मिक ज्ञान। संसारिक ज्ञान शारीरिक है, शैतानी है। मैं नहीं कह रहा हूं कि वो खराब है, लेकिन जब उसका इस्तेमाल खराब रीति से होता है वो शैतानी हो जाता है। वरन संसारिक ज्ञान जीविका के लिए, फॉर लिविंग है। और ये आपको दुनिया भर के स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में और संसार में काम धंधे के समय मिल जाता है। और दूसरा ज्ञान जो है वो ऊपर से आता है, वो आपको केवल और केवल कलसिया में मिलेगा, पवित्र शास्त्र में मिलेगा। उस ज्ञान के बारे में मैं कहना चाहता हूं, वो लाइफ है। दैट इज द वे ऑफ लाइफ। भाई बहनों, देखो, जीविका के लिए तो हर एक व्यक्ति कार्य करता है। मैंने देखा है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा है, उससे भी ज्यादा तो ये आजकल स्नैक्स बनाने वाले, नाश्ता बनाने वाले, वड़ा पाव, सैंडविच बनाने वाले 50-50 हजार, 1-1 लाख कमा लेते, जबकि पढ़े लिखे लोग 15, 20, 25 हजार में भी काम करते। ये जरूरी है,
लेकिन जो मैं ज्ञान के बारे में आज आपसे बात करने आया हूं वो है आत्मिक ज्ञान, जो पवित्र शास्त्र में से केवल मिलेगा तुम्हें। उसमें वे ऑफ लाइफ मिलेगी। भाई बहनों, यूनिवर्सिटी का ज्ञान जो है, आपको संसारिक ज्ञान जो है वो वे ऑफ लिविंग आपको बताएगा, जीविका चलाने के लिए, जीने के लिए, कमाने के लिए मिलेगा। लेकिन जो ज्ञान पवित्र शास्त्र में से मिलता है वो ज्ञान, भाई बहनों, मेरे दोस्तों, वो ज्ञान वे ऑफ लाइफ आपको वे ऑफ लिविंग भी सिखाता है और परमेश्वर के साथ जीवन भी सिखाता है। जैसे हम लोग एक वचन को देखेंगे, उत्पत्ति की किताब 5वां अध्याय का 21 वचन। पवित्र शास्त्र जो हमें जीवन सिखाता है उसके बारे में बेस्ट एग्जाम्पल है हनोक। हनोक जब 65 वर्ष का हुआ उसके बाद वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चला, उसके बाद वो उठाया गया। भाई बहनों, ये एक वचन में इतना सामर्थ है। हनोक 65 वर्ष तक वे ऑफ लिविंग में जिया, जीविका में जिया, लेकिन उसके बाद जब वो परमेश्वर के साथ चला 300 साल तक, उसके बाद वो उठाया गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि हनोक 65 साल जिया, 300 साल वो प्रभु के साथ चला। दिस इज वे ऑफ लाइफ। इसके लिए जो लोग बोलते हैं कि हम लोग आत्मिक ज्ञान से जीवन नहीं जी पाएंगे, मैं कहना चाहता हूं हनोक 300 साल प्रभु के साथ चला और उसने जीवन सीख लिया। दिस इज द वे ऑफ लाइफ। और उसमें से वो वे ऑफ लिविंग, 300 साल क्या उसने काम नहीं किया होगा? 300 साल क्या उसने अपने परिवार को नहीं संभाला? सब कुछ किया भाई। आज मैं आपके साथ जब यहां पर हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं जो सांसारिक ज्ञान है, जो वर्ड ऑफ ट्री ऑफ नॉलेज से मिला है, लोग उसमें जी रहे, उसमें वो भला भी जी रहे, बुरा भी जी रहे। लेकिन जो पवित्र शास्त्र से आत्मिक ज्ञान आता है, उसको जब हम फॉलो करते हैं, प्रभु के साथ साथ चलते हैं, तब हम एक नया जीवन पाते हैं, मसीह जीवन, यीशु में जीवन। भाई बहनों, जो लोग जीवन जी रहे, सही या गलत, भला या बुरा, मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि तुम केवल वचन के अनुसार जब जीवन जियोगे, जीवन पालोगे, तो तुम भला या बुरा नहीं, केवल भला ही जियोगे, भला ही करोगे। यही ज्ञान हमें ऊपर से आता है। तब तुम सही करोगे, गलत नहीं करोगे। एंड दैट इज द लाइफ, वे ऑफ लाइफ। उसी ज्ञान के बारे में मैं आपके सामने आज वचनों को कुछ लेकर आया हूं भाई बहनों। मैं कुछ और बातों को बताना चाहता हूं, जैसे हनोक के समय की बात की मैंने बताई। अब मैं नूहा के बारे में बताना चाहता हूं। नूहा के समय भी सारी सृष्टि बुरा ही बुरा कर रही थी, और परमेश्वर ने जब नूहा को चुना जो धर्मी था, तो नूहा के पास भी चॉइस था कि वो भला जीवन जिए या बुरा जीवन जिए। लेकिन जब वो परमेश्वर को चुन लिया था, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि उस पर थी क्योंकि वो धर्मी था, तो जब उसने वे ऑफ लाइफ प्रभु को ही चुना भाई बहनों, मेरे दोस्तों, तब मैं कहना चाहूंगा कि उसके पास कोई चॉइस नहीं था। जब आप पवित्र शास्त्र पढ़ते हो तो बुराई के लिए चॉइस आपको नहीं रहना चाहिए, आप भला ही चुनो, क्योंकि नूहा ने परमेश्वर के वर्ड ऑफ गॉड जो प्रभु ने उससे बताया उसे ही चुना। इसके लिए भाई बहनों वो अपने परिवार के लोगों के साथ जीवित रह पाया, जबकि पूरी दुनिया नाश हो गई। आज जब पवित्र शास्त्र हम पढ़ रहे, तो केवल पढ़ना
उसे फॉलो करना भी इंपॉर्टेंट है। तब जाके हम उस ज्ञान को जो पवित्र शास्त्र में ऊपर से प्रभु ने हमें दिया है, हमें जीवन मिलता है। बाइबल में और एक एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं भाई बहनों। लूका की किताब 18 अध्याय में एक वचन लिखा है, मैं चाहता हूं हमारे भाई पढ़ेंगे 18 का 18। धनी व्यक्ति और अनंत जीवन। यस, एक धनी व्यक्ति है जो जीवन पाना चाहता है, और मैं एक शब्द जोड़ूंगा, अनंत जीवन पाना चाहता है। यस, पढ़िए आगे। किसी सरदार ने यीशु से पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है। यस, एक सरदार ज्ञानी व्यक्ति था भाई बहनों, सरदार ज्ञानी व्यक्ति था। वो यीशु के पास आए और पूछ रहे कि वो अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करे। तब यीशु मसीह उसे 20वें वचन में उत्तर देते कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, मतलब तू आज्ञाओं को मान, जो ज्ञान ऊपर से है उसको मान। व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, और अपने पिता और माता का आदर करना। तब वो एक और आज्ञा को भी जानता था भाई बहनों, जिसके बारे में मत्ती किताब में भी लिखा है, मरकुस में भी लिखा है कि पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी शक्ति से परमेश्वर को प्रेम करना और अपने पड़ोसी को प्रेम करना। वो ये ज्ञानी पुरुष था, इसके लिए परमेश्वर ने उसे इस चीज को नहीं बोला। पीछे की 5 आज्ञाओं, 6 आज्ञाओं को उसने बताया कि तू व्यभिचार मत करना, चोरी मत करना, लालच मत करना, माता पिता का आदर करना। तब वो गुरु उत्तर देता है, सरदार उत्तर देता है, उसने कहा, मैं तो इन सबको बचपन से मानते आया हूं। इससे पता चलता है कि वो जानता था। भाई बहनों, ये व्यक्ति तो जानता था। अगर मैं हनोक और नूह को देखूं, उनके पास तो पवित्र शास्त्र भी नहीं था, लेकिन तो भी उन्होंने प्रभु को फॉलो किया और जीवन को पाया। नूह ने अपने परिवार तक को जीवन दिया, 8 लोग बचाए गए, इतने सारे प्राणी बचाए गए। यहां पर यह व्यक्ति ने जब ऐसे कहा, तब यह सुनकर यीशु ने एक उत्तर दिया, भाई बहनों, तुझ में अभी भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, मतलब लाइफ मिलेगी, परमेश्वर मिलेगा। और आकर मेरे पीछे हो ले। 23 वचन कहता है, तब वह यह सुनकर बहुत उदास हो गया। भाई बहनों, ये व्यक्ति उदास हो गया। लेकिन इसी लूका की किताब में लूका एक और व्यक्ति के बारे में बताता है, 19वें अध्याय के पहले वचन में। जस्ट कुछ ही समय बाद ये व्यक्ति उदास होकर चला जाता है। ये ज्ञान को नहीं पा पाया जो ऊपर से आए। ये सुना लेकिन फॉलो नहीं किया। आज संसारिक ज्ञान में बहुत सारे अच्छे ज्ञान हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हैं, लेकिन वो लोग फॉलो नहीं कर रहे। लेकिन जो ऊपर का ज्ञान, पवित्र शास्त्र का ज्ञान पा लेता है, वो मसीह जीवन शुरू करता है। मसीह जीवन का अर्थ बताता हूं भाई बहनों। बहुत सारे लोग प्रभु में विश्वासु लोग हैं, जो वचन सुनते हैं, जो वचन पढ़ते हैं। YouTube पे कई कई बड़े बड़े परमेश्वर के दासों का वचन सुनते हैं, वचन पढ़ते हैं, लेकिन इस धनवान व्यक्ति के जैसा उन्होंने जीवन नहीं पाया है, लाइफ नहीं पाई है, क्योंकि उन्होंने फॉलो नहीं किया है। लूका ने एक और वचन लिखा है भाई बहनों, 18 अध्याय में हमने ये पढ़ा, 19वें अध्याय का पहला वचन पढ़ेंगे। चुंगी लेने वाला जक्कई। यस, जक्कई के बारे में पढ़िए। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यीशु मसीह ने यरीहो नगर में प्रवेश किया। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। यस, वहां पे जक्कई नामक एक व्यक्ति है जो चुंगी लेने वालों का हेड है, सरदार है। हाँ,
और वह धनी था। वह बहुत धनवान बन गया था। यस, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, ध्यान देना कि वो यीशु को देखना चाहता था और भीड़ के कारण नहीं देख पा रहा था, क्योंकि वह नाटा था। क्योंकि वह छोटा था। यस, हाइट कम थी उसकी। यस, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पर चढ़ गया, यस, वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। यस, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि Yes. आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। यस, वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। यस। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। भाई बहनों, मेरे दोस्तों, बहुत सुंदर वचन है ये आज का। अभी जस्ट हमने एक सरदार के बारे में पढ़ा जो वचन जानता था, पढ़ता था, लेकिन यीशु ने जब उसे कहा कि सारा धन कंगालों को दे दे एंड फॉलो मी, वचन को फॉलो नहीं कर पाया। यहां पर एक दूसरे व्यक्ति के बारे में लूक, एक वैद हमसे बातें कर रहा है, भाई बहनों, आपसे बातें कर रहा है कि एक धनवान चुंगी लेने वालों का सरदार है जक्कई। वो यीशु को देखना चाहता था, लेकिन भीड़ के कारण वो देख नहीं पा रहा था, क्योंकि वो शॉर्ट था, हाइट में शॉर्ट था। भाई बहनों, वो धनी व्यक्ति है, चुंगी लेने वालों का सरदार है, टैक्स लेता था, अननेसेसरी टैक्सेस लेता था, शायद गलत तरीके से लेता था, बहुत सारा उसने धन कमा लिया था टैक्स ले लेके, गलत तरीके से टैक्सेस लेके शायद धन कमा लिया था। लेकिन ये वचन कहता है कि वो अनपीस था, क्योंकि जब उसे पता चला कि यीशु मसीह वहां से गुजर रहा है, जो जीवन की बातें करता है, जो लोगों के उद्धार के लिए आया है, कई लोग हील्ड हो रहे हैं, कई लोग उद्धार पा रहे हैं, नया जीवन पा रहे हैं, तो ये उस जीवन की आशा में है। जैसे वो धनवान व्यक्ति आया था, वैसे ही जक्कई भी आया। मैं ये कहना चाहता हूं, उसने बहुत सारा धन कमा लिया, बट उसके पास लाइफ नहीं थी, जीवन नहीं था। वो अनपीस था, वो प्यासा था, वो तृप्त नहीं था, वो अनसेटिस्फाइड था, बहुत कमाता था। मैं एक बात कहना चाहता हूं, टैक्स लेना गलत नहीं था, गलत रीति से कमाना गलत था, लूटना गलत था, रिश्वत लेना गलत था कि रिश्वत दे दो, टैक्स कम दो, या अननेसेसरी वो अलग अलग प्रकार के अपने अपने तरीके इस्तेमाल करता होगा। भाई बहनों, लेकिन यीशु ने जब उसे देखा, यीशु ने उसे अवसर दिया कि आज मैं तेरे घर पर चलना चाहता हूं। आगे वचन पढ़ेंगे। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। यस, भाई बहनों, यहां पर एक शब्द जक्कई ने कहा, यीशु और सारे लोग, प्रभु यीशु मसीह बैठे थे उसके घर पे, सारे लोग और भी बैठे थे। जक्कई ने एक बात को कहा कि मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं। जब यीशु ने उस धनवान व्यक्ति को कहा कि आधी संपत्ति दे दे तो तुझे जीवन मिलेगा, लेकिन उसने वो किया नहीं और वो उदास होकर चला गया। यीशु ने उसके बाद कहा कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना आसान है, लेकिन धनवान का निकलना नामुमकिन है। लेकिन यहां पर जब जक्कई ने इस बात को कहा कि मैं अपना आधा धन दान करता हूं, कोई नहीं समझे कि भलाई करने से या धार्मिकता के काम करने से, कर्म करने से उसे जीवन मिलेगा, स्वर्गीय जीवन मिलेगा। इतना काफी नहीं है भाई बहन। जब जक्कई ने भी कहा तो यीशु ने कुछ उत्तर नहीं दिया। बहुत सारे लोगों को लूटना, गलत तरीके से धन कमाकर अगर दान करने से जीवन मिलता तो जक्कई को भी मिल गया होता,
लेकिन यीशु ने यहाँ पर कुछ उत्तर नहीं दिया है। यीशु धीरजवंत है परमेश्वर, उन्होंने धीरज धरा। नेक्स्ट पढ़ो। उसके बाद जक्कई ने फिर एक शब्द कहा, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। यस, फिर जक्कई ने कहा कि अगर मैंने किसी का लूटा है अन्याय करके, उसे 4 गुना मैं लौटाता हूं। भाई बहनों, जैसे ही उसने रिपेंट किया, उसने यीशु को देखा, तो उसने अपने मन में एक चीज को लिया कि मैं भले कामों को करूं जैसे यीशु मसीह भले कामों को कर रहे हैं। उसने आधा धन कंगालों को दे दिया। वहां तक बात खत्म नहीं, लेकिन जब उसने यीशु को देखा था ना भाई बहनों, अब उसने यीशु को फॉलो करना शुरू किया। जीवन लिया यीशु में से कि मैंने किसको लूटा है तो अन्याय से लिया है, मैं लौटाता हूं। जस्ट जैसे ही उसने रिपेंट किया, जीवन उसके अंदर आया, मतलब यीशु को पूरे तरीके से फॉलो किया। जैसे वो धनवान व्यक्ति फॉलो कर रहा था एक चीज को कि लालच नहीं करना, चोरी मत करना, वचन पढ़ रहा था, फॉलो नहीं कर रहा था। इसने फॉलो करने की, वचन के पीछे चलने की बात कही। तब यीशु ने कहा कि आज तेरे घर में उद्धार आ गया है। भाई बहनों, मैं फिर से कहना चाहता हूं, हनोक 65 वर्ष जिया लिविंग के लिए। शायद उसे सब कुछ पता था, लेकिन वो जी रहा था। लेकिन जब वो प्रभु के पीछे चला, तब वो उठाया गया। जक्कई के लिए, एक जक्कई इज द बाइबल्स बेस्ट एग्जाम्पल। बीमार नहीं था, उसे चंगाई नहीं चाहिए थी। जैसे बहुत सारे लोग केवल चंगाई के लिए आते, ये जीवन पाने के लिए आया। ज्ञान पाना जीवन पाना है, स्वर्गीय ज्ञान पाना जीवन पाना है, मसीह को पाना जीवन पाना है। और ये सारा ज्ञान ऊपर से आता है, जिसमें कोई कड़वी डाह नहीं है, मिलनसार है, प्रेम है, पवित्रता है। भाई बहनों, यही आज का वचन मैं आपको प्रभु के द्वारा सिखाने चाहता हूं। जीसस डिक्लेयर्ड, जक्कई के लिए डिक्लेयर कर रहा है कि अब उद्धार तेरे पास है। भाई बहनों, मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद जक्कई ने लूटना बंद कर दिया, बिकॉज ही फॉलोड जीसस। यीशु ने जैसे उस धनवान व्यक्ति को कहा कि आधा संपत्ति दान कर दे और मेरे पीछे आ जा, क्योंकि उसके पास घमंड था, घमंड में था वो। इसके लिए प्रभु ने कहा कि तू धन में से घमंड को निकाल। यहां पर जक्कई ने तो ऑलरेडी पहले ही कहा कि मैं अपना आधा संपत्ति दान कर देता हूं और जिनको लूटा है उनको 4 गुना लौटाता हूं। मतलब उसने अपने मन में से, अपने लाइफ में से धन को हटा दिया, घमंड को हटा दिया, लालच को हटा दिया, लूटने को हटा दिया, और परमेश्वर के जीवन को, जो यीशु मसीह ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, उसके पीछे फॉलो करना शुरू किया। और यीशु ने डिक्लेयर किया कि आज इस घर में उद्धार आया है। भाई बहनों, सुंदर बात है यहां पर, उस घर में उद्धार आया है, मतलब जक्कई ने विश्वास किया, जक्कई ने जीवन पाया, तो उसके पूरे घराने ने उद्धार पा लिया। क्योंकि प्रभु ने ऐसे नहीं कहा कि जक्कई तूने उद्धार पा लिया, क्योंकि परमेश्वर को विश्वास था कि अब जो जक्कई ने उसे पा लिया है, वचन को सुन लिया है, वो और उसको, वो खुद अपने घराने को इस वचन को फॉलो करना सिखाएगा। इसके लिए पौलुस कहते हैं, तू विश्वास कर, तेरा घराना उद्धार पाएगा। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जितने लोग वचन सुन रहे हैं, आप अपने घर में अपने बच्चों को देखिए, भाई बहनों को देखिए, दोस्तों को देखिए, उन्हें भी वचन बताइए। ना केवल बताइए, लेकिन अपने घराने को जब फॉलो करना सिखाएंगे, तब तू विश्वास करेगा, तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये वचन पूरा होगा, क्योंकि जोशुआ भी कहता है, मैंने एक बात को चुन लिया है। जोशुआ की किताब 24वें अध्याय, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जितना आप ज्यादा प्रभु को जानोगे, आप लाइफ को, जीवन को जान लोगे। और जितना आप वचन को ज्यादा जानोगे, आप वे ऑफ लाइफ
जीवन को, सच्चे मसीह जीवन को जीना सीख जाओगे। यही है आत्मिक ज्ञान। भाई बहनों, मैं आज आपके सामने एक बहुत ही सुंदर गवाही, एक कहानी बताना चाहता हूं। बहुत ही सामर्थी गवाही है ये। एक बार एक व्यक्ति है, बहुत ही वो शानदार व्यक्ति है। उसे एक प्रकार का शौक था कि वो जंगल जाए और बहुत सारी चीजों को सीखे। शिकार भी करना था उसे। तो एक दिन वो उसी तरीके से कुछ सीखने, शिकार करने के लिए जंगल की तरफ निकल गया। लेकिन भाई बहनों, अचानक से वो उस जंगल में फंस गया। वो रास्ता भटक गया, उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा था और वो बहुत परेशान हो गया। 2 दिन बीत गए। उसके पास जो वो सामग्री लेके गया था, खाने पीने की सामग्री उसने ली थी, वो लेकर गया था। 2 दिन में वो खा पी के खत्म हो गई। अब 3 दिन हो गए, वो पानी पीने लग गया। 4 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए भाई बहन, 10 दिन हो गए, उसे कुछ खाने को नहीं मिल रहा। वो बहुत व्याकुल हो गया, परेशान हो गया, चिंतित हो गया और अचानक घुटने पर आया और रोने लगा और स्वर्ग के परमेश्वर को पुकार के कहने लगा, प्रभु कुछ तो कर, यहां पर मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझे खाने को नहीं है, कुछ तो आप कीजिए, मेरे बारे में सोचिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा। हालत बद से बदतर होते जा रही है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं, मैं अकेला पड़ गया हूं। प्रभु प्लीज मेरी प्रार्थना को उत्तर दीजिए, मुझे खाने को ही कुछ दे दीजिए, इस जंगल में मैं रह लूंगा, अपना पूरा जीवन बिता लूंगा, लेकिन मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। भाई बहनों, जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सामने से उसे एक शेर दिखाई दिया जो उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। वो बहुत डर गया। शेर ने अभी तक उसे देखा नहीं था, लेकिन इसने देख लिया और ये चुपचाप साइड में से निकलकर दौड़ने लगा, भागने लगा, भागता गया। शाम हो गई और एक पेड़ पे चढ़ गया और उस पेड़ के एक मोटी सी डाली पर, एक स्ट्रॉन्ग डाली पर वो टिक लगाकर सो गया। सुबह को जब उसकी आंखें खुली, भोर को जब पक्षी आवाज करने लगे, इसकी आंखें खुली, तो उसने देखा कि जिस स्थान पर ये पहुंच चुका था वो पूरा एप्पल का गार्डन था। चारों तरफ पूरा गार्डन था, एक सुंदर। सिर्फ उस गार्डन में एप्पल थे और फूल थे, प्यारे 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 लंबे लंबे एप्पल के पेड़ थे, पूरा एप्पल ही एप्पल था। ये बहुत खुश हो गया, पेड़ से उतरा, प्रभु को धन्यवाद देने लगा कि प्रभु आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। और एक कुछ एप्पल्स को तोड़ा उसने, और जैसे ही उसने 10-11 दिन के बाद जैसे ही एप्पल को बाइट किया, खाया, इतने दिनों के बाद वो एप्पल उसे इतना मीठा लगा, वो घुटने पर आया, रोया, प्रभु की स्तुति करने लगा, धन्यवाद देने लगा कि प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। अच्छा हो गया। वो शेर आया। भाई बहनों, कई बार आप भी प्रार्थना करते होंगे, प्रभु मेरा लाइफ कैसा चल रहा है, जीवन कैसे चल रहा है, और भयंकर परिस्थिति है और अचानक आपके साथ बहुत बुरा होता है, आपको वहां से निकलकर भागना पड़ता है। उस दिन पहले तो आपको लगता है मैंने इतना प्रार्थना कर रहा हूं तो भी मेरे ऊपर मुसीबत क्यों बढ़ रही है। जैसे इस व्यक्ति के घर
जीवन में उस समय शेर आया, आप कहते हैं शैतान आया, उसने पूरा खराब कर दिया काम। लेकिन भाई बहनों, मैं तो कहना चाहता हूं, अगर शेर भी आया, तकलीफ भी आई, या शैतान ने भी कुछ किया, तो कभी कभी अच्छा हो जाता है। ये व्यक्ति ने भी कहने लगा प्रभु अच्छा हो गया, वो शेर आया, मैं भागा। आपको भी प्रभु भगाता है और एक राइट प्लेस पर लेकर आता है। इसने एप्पल खाया भाई बहनों, मैं फास्ट जाना चाहता हूं, बहुत आनंदित हो गया, बहुत खुश हो गया कि प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं, इतना सुंदर मीठे मीठे एप्पल हैं। बहुत धन्यवाद दिया भाई बहनों, हद से ज्यादा। प्रभु को कहने लगा आपने मेरा जीवन बचा लिया, अब मैं यहाँ पर ही रहूंगा, ये बहुत अच्छी प्लेस है, इतना सुंदर गार्डन है, भले एप्पल के गार्डन है, लेकिन मैं खाऊंगा पीऊंगा और आनंदित रहूंगा। भाई बहनों, 2 दिन बीते, वो एप्पल खाकर जी रहा था और पास में ही दरिया भी था, वहां से पानी पीकर गुजर। 4 दिन गुजरे, खुश था। 6 दिन गुजरे, धन्यवाद देना शुरू था उसका, लेकिन 6ठे दिन उसका धन्यवाद कम हो गया। 8वें दिन और कम हो गया, 10वें दिन और कम हो गया। अभी तो वो कुड़कुड़ करने लगा, क्या प्रभु वही एप्पल खा रहा हूं मैं, ये कोई जीवन है क्या, मैं इधर फंस गया हूं, आपने कौन सी जगह दे दी, इससे अच्छा तो मैं वहां पे मर गया होता, भूख के मारे। या वो जो शेर आया था ना, वो खा लेता था, शैतानी नाश कर देता था। भाई बहनों, बहुत सिंपल कहानी है, लेकिन बहुत एक मीनिंगफुल कहानी है। कितने लोग मसीह में जब आते हैं ना, सुसाइड करने वाले लोग, दिवालिया हो गए, हद से ज्यादा बीमारी में, ऐसा लगता है उनको कि ये बीमारी उनको मार डालेगी, और जब प्रभु के पास आते, रिपेंट करते, पश्चाताप करते, प्रभु को स्वीकार करते, सुसाइड से मरने वाले होते थे, लेकिन यहां पर आकर पश्चाताप के बाद बीमारी से प्रभु निकालता है, सुसाइड से निकालता है, दिवालियापन से निकालते है, झगड़ों से निकालता है। वो प्रभु को शुरुआत में बहुत प्रार्थना करते, प्रभु मुझे बचा, मुझे बचा, बहुत नुकसान हो गया है, बहुत ऐसा हो गया है, मुझे छोटा सा ही कुछ कमाई का जरिया दे दे, मैं बच जाऊं, ये मुझे मारने वाले लोग चले जाएं, मैं आपके पीछे चलूंगा, धन्यवाद दूंगा, मैं पूरा जीवन पवित्र शास्त्र पढ़ूंगा, आपके पीछे चलूंगा। लेकिन भाई बहनों, कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल निकलते ना, वही लोग प्रभु के सामने कुड़कुड़ करते हैं, वही प्रभु को अब कहने लगते ये कौन सा जीवन दिया है। आज का वचन से मैं वही सिखाना चाहता हूं भाई बहन, मेरे दोस्तों, ये अप एंड डाउन, ये सारी चीजें होती है। हमें 2 ज्ञान जब मिलते हैं, एक संसारिक है, एक आत्मिक है। संसारिक ज्ञान लिविंग के लिए है, जैसे ये व्यक्ति पहले लिविंग के लिए था, लेकिन अचानक फंस गया, इसे आत्मिक ज्ञान मिला, परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, पश्चाताप करने लगा, और प्रभु ने प्रार्थना का उत्तर दिया। लेकिन बाद में यही व्यक्ति कुरकुर करने लगा, क्यों पता है? शारीरिक ज्ञान उसके सामने आ गया कि मैं भी वैसा ही जीवन जी रहा हूं, क्या होगा। फिर उसके दिमाग में शैतानी ज्ञान आने लगा, प्रभु के विरुद्ध उठने लगा, कुरकुर करने लगा। भाई बहनों, पवित्र शास्त्र का ज्ञान वो है जो जक्कई को मिल गया, जो नूहा को मिला, नो चॉइस। मैं बताना चाहता हूं, अगर वो आनंदित रहता, वो व्यक्ति जो जंगल में था उस एप्पल के साथ, जैसे आदम उस गार्डन में था, प्रभु ने उसे हवा भी दी, पूरा जीवन भी दिया, सब कुछ प्रभु प्लान बनाता है इस वचन को फॉलो करने के बाद। भाई बहनों, कई सारे विश्वास हुए जो पहले बुरा काम करते थे जक्कई के जैसा, लेकिन वो सारा बुरा काम, शराब पीना, गलत तरीके से धन कमाना छोड़कर प्रभु में उद्धार पाया, और प्रभु का जब वचन पा लिया भाइयों बहनों, तो वो प्रभु के पीछे चलने लगे। कई बार उन्होंने, पुराना जीवन उनके सामने आया होगा कि इसमें धन मिलेगा, लेकिन उन्होंने जिया नहीं। भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूं, राजा की किताब और इतिहास की किताब भरी पड़ी है। दाविद राजा बना, वो प्रभु के साथ चला, एक दीर्घायु जीवन जिया। उसका बेटा सालोमन, जिसको उसने सब कुछ सिखाया, वो भी प्रभु के पीछे चला,
प्रभु ने उसे बुद्धि और ज्ञान के भंडारों से भर दिया, धनवान भी बना दिया। लेकिन वचन एक जगह लिखा है कि स्त्रियों ने और ज्यादा धन ने उसे बहका दिया और वो प्रभु के पीछे पूरे दिल से चलना बंद कर दिया। भाई बहनों, राजाओं की किताब में ऐसे लिखा है कि आसा राजा, यहोशापात, ये प्रभु के पीछे चलने लगे और इन्होंने प्रभु के साथ साथ चलने लगे। इनको परमेश्वर ने ब्लेस किया। लेकिन सालोमन, आहब, अहज्या राजा, ये प्रभु की लीग से हटकर चलने लगे ना, तो उन्होंने जीवन का भी नाश पाया यहां पर भी, और स्वर्गीय अनंत जीवन का भी नाश पाया, नहीं पा पाए। लेकिन दाऊद अनंत जीवन भी पाया और इस पृथ्वी पे भी एक बेहतरीन जीवन पा लिया, क्योंकि वो हनोक के जैसा प्रभु के साथ साथ चले। दोस्तों, जक्कई को देखें, दाऊद को देखें, नूहा को देखें, हनोक को देखें, इन्होंने लाइफ को पा लिया, यीशु को देखा, विश्वास किया, उसे पा लिया और पवित्र शास्त्र के वचनों पर चले। वर्ड ऑफ गॉड नूहा ने फॉलो किया, जक्कई ने फॉलो किया, दाऊद ने फॉलो किया, तो वे ऑफ लाइफ सीख गए। जीवित गवाहियां हैं हमारे पास, इवेंजलिस्ट रेनाल्ड बोंके, जिन्होंने यीशु को जान लिया, जीवन पा लिया और उसकी सेवा करते हुए वे ऑफ लाइफ पा लिया। इवेंजलिस्ट बिली ग्राम जी, बहुत सारे परमेश्वर के दास हैं। हमारे भारत में अंकल डीजीएस दिनाकरण ने, उन्होंने यीशु को जाना, जीवन को जाना, जीवन को पा लिया और इस पवित्र शास्त्र को पढ़ते पढ़ते वे ऑफ लाइफ जी। आज आप भी आज के वचन को बड़ी गंभीरता से सुन रहे, मैं फिर से बोल रहा हूं, सुन रहे, आप जीवन को जान रहे, लेकिन जब आप जीवन को फॉलो करोगे, पवित्र शास्त्र वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो करोगे भाई बहनों, तब आप आत्मिक ज्ञान पालोगे, जीवन को पालोगे, अनंत जीवन को पालोगे। जैसे हनोक जिया 65 साल, लेकिन चला 300 साल, उसने जीवन को पा लिया, परमेश्वर को पा लिया और जीवित उठा लिया। आज मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या आप भी जिंदगी जी रहे लिविंग के लिए, या एक परमेश्वर को जानकर, आप पवित्र शास्त्र के वचन को जानकर जीवन को फॉलो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं? जितने भी लोग आज का वचन सुनकर आशीष पा रहे, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, आपका एक गवाही लिखिए कि आज के वचन से आपने क्या सीखा। आपका ये कमेंट पढ़कर कितने लोग आशीषित हो जाएंगे भाई बहनों। परमेश्वर आपको आज के वचन से आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।